अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके दिमाग में हर वक्त गंदे ख्यालात आते हैं तो आप समझ ले कि अल्लाह सुब्हान ताला आपको कुछ अता फरमाना चाहता है, कुछ देना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जहन में हर वक्त गंदे और उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जब वो नमाज में खड़े होते हैं तो फिर उनको गंदे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग के साथ ऐसा भी होता है कि वो नमाज के रकात ही भूल जाते हैं कि हमने कितनी रकात पढ़ी, इतनी ज्यादा गंदे ख्यालात का उनके माइंड में रहता है। लेकिन आप जानते हैं कि इन ख्यालात की वजह से अल्लाह ताला हमें क्या देना चाहता है और आखिर ये ख्यालात आते क्यों है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये ख्यालात कब आते हैं, इंसान के जहन में कब आते हैं। याद रखे, जो ख्यालात आते हैं उसकी 3 किस्म यानी 3 टाइप्स हुआ करती है। पहले वो ख्यालात होते हैं जो फरिश्ते की जानिब से होते हैं, दूसरे वो ख्यालात होते हैं जो शैतान की जानिब से होते हैं, तीसरे वो ख्यालात जो खुद इंसान की अपनी फितरत होती है। और इंसान की जो अपनी फितरत होती है वो नेकी वाली होती है। कोई भी इंसान जब कोई गुनाह का काम करता है तो वो लालच के लिए करना तो चाहता है, लेकिन दिल उसको उसका गवाह नहीं दे रहा होता, क्योंकि इंसान की जो फितरत होती है वो कभी नहीं चाहती है कि ये बंदा ये गुनाह करे, तो हमारी फितरत कभी नहीं चाहेगी कि हम गुनाह करें। लेकिन जो शैतानी ख्यालात और वसवसे है उसकी वजह से, वो हावी होने की वजह से इंसान गुनाह की तरफ आता है। क्या आप जानते हैं शैतानी वसवसे और गंदे ख्यालात किन लोगों के जहन में ज्यादातर डालता है? शैतान उन लोगों के जहन में डालता है जिनकी फितरत अच्छी होती है। जिस बंदे के जहन में गंदे ख्यालात आ रहे हैं, शैतान की तरफ से जो ख्याल गंदे ख्यालात आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो है वो नेक है, क्योंकि उसका बातिन नेक है। वो तो शैतान उसे गुनाह करवाना चाहता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो बंदा गुनाह के करीब जाना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर वो इंसान गुनाह की तरफ जाना चाहता होता तो फिर शैतान उसके जहन में गंदे ख्यालात डालकर शैतानी ट्रिक नहीं खेल रहा होता, उसको गुनाह की तरफ नहीं दाखिल कर रहा होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराबी है, शैतान कभी उनको जाकर बहकाएगा नहीं या कभी उनके जहन में गंदे ख्यालात नहीं डालेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहके हुए हैं, गुनहगार बन गए हैं, अल्लाह से दूर, शरीयत से दूर है, तो उनके जहन में गंदे ख्यालात नहीं आएंगे। हमारे दोनों कांधे के ऊपर फरिश्ते होते हैं। राइट कांधे पर बैठा हुआ फरिश्ता नेकियों को लिखता है, लेफ्ट कांधे पर बैठा हुआ फरिश्ता गुनाहों को लिखता है। जो फरिश्ते हमारे कांधे के ऊपर है, किरामान कातिमीन, जो सारी चीजों को नोट करते हैं, लिखते हैं। हमने कोई अच्छा काम का इरादा किया, जो राइट कांधे पर बैठा हुआ फरिश्ता फौरन हमारे उस नेकी को लिख लेता है। देखिए अल्लाह का कितना फजलो करम है कि हम सिर्फ नेकी का इरादा करते हैं तो फरिश्ता उस नेकी का सवाब लिख लेता है, और हम गुनाह का इरादा करें तो गुनाह हमारा नहीं लिखा जाता है। जब तक हम गुनाह का काम कर ले, और उसके बाद भी जो नेकियों को लिखने वाला फरिश्ता गुनाह को लिखने वाले फरिश्ते को रोके रखता है कि रुक जाओ, अभी रुक जाओ, शायद तौबा कर ले, शायद तौबा कर ले। और अगर बंदा फौरन तौबा कर ले गुनाह के बाद, तो फिर उसके गुनाह को लिखा भी नहीं जाता है। ये अल्लाह ताला का खास फजलो करम है। अगर आपने रात में नियत की तहज्जुद की नमाज पढ़ना है और आप नहीं उठ पाए, तो वो सवाब फरिश्ते ने लिख लिया, सवाब आपको मिल गया आपकी नीयत पर। लेकिन आपने दिल में इरादा की रात में चोरी करेंगे, तो आपका गुनाह नहीं लिखा जाता है। उस वक्त तक नहीं लिखा जाएगा जब तक आप उस काम को, उस चोरी को, गुनाह को कर ना ले। इतना बड़ा अल्लाह का खास फजलो करम है कि नेकी के इरादे पर सवाब दे रहा है, जबकि गुनाह करने के बाद फिर उसको मोहलत दी जा रही है। अगर वो इंसान तौबा कर ना ले तो उस गुनाह को लिखा जा रहा है। तो ये अल्लाह ताला का फजलो करम है। जो इंसान के जहन में फरिश्ते की तरफ से जो ख्यालात इंसान के जहन में आते हैं, जो अच्छे ख्यालात और नेकी के ख्यालात आते हैं, तो शैतान उनको रोकने के लिए, उनको गुनाह की तरफ ले जाने के लिए उसके जहन में गंदे ख्यालात डालता है कि इंसान ये गुनाह के काम करे। तो जब बंदे की ये हालत हो जाए कि वो नमाज में उसको ख्यालात आ रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ पा रहा है, रकात भूल जा रहा है, तो उसको 2 काम करना चाहिए। पहला काम कि अपने नमाज को एक्सटेंड कर दे, नमाज को लंबा कर दे, यानी कि अगर किसी नमाज के 2 रकात को वो 3 मिनट में पढ़ता है तो फिर उसको 7 मिनट्स में कर दे। देर तक पढ़ेंगे और खुशी के साथ पढ़ेंगे। फिर भी ख्यालात आ रहे हैं तो आप नमाज को दोहरा देंगे, यानी रिपीट करेंगे। अगर आपने दोबारा नमाज को रिपीट कर दिया तो इब्लिस भी कहेगा कि यहाँ हमारा बस नहीं चलेगा, क्योंकि इब्लिस चाहता है जो नमाज पढ़ रहा है ये खराब हो जाए, ये जरा से ख्याल की वजह
سے نماز دہرا دے رہا ہے، یہ ذرا سے خیال کی وجہ سے اور نماز کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے، تو وہ پھر ابلیس آپ کو نہیں بہکائے گا، وہ عاجز ہو جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو ایک ٹرک بتائی شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اللہ کی ذکر کرنی چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا چاہیے تاکہ ہر شیطان کے شر سے بچ سکے اور پروٹیکشن مل سکے آپ کو۔ الٹے سیدھے خیالات، گندے خیالات اور شیطانی وسوسے کے آنے کے باوجود آپ گناہ نہیں کر رہے تو یہ آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت عطا فرمانا چاہتا ہے کہ آپ اس لائق تھے۔ آپ کا سٹیٹس یہ تھا کہ آپ اللہ کے جب قریب ہونے لگے، جب شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے، کیونکہ شیطان انہی کو بہکاتا ہے جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، تو شیطان ان کو روکتا ہے۔ یاد رکھے ہمیں اپنے ان کاموں کو کرنا ہے جو ہمارے اندر سے دل کہہ رہا ہے، جو فطرت ہماری کروانا چاہتی ہے، جو فرشتے کی جانب سے آنے والے اچھے خیالات ہیں، ان چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا زور نہ چل سکے۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ السلام علیکم۔